तो सबसे पहले डाइटरी फाइबर के बारे में हमने सुना होता है बहुत, कि अगर वज़न कम करना है तो फाइबर खाना चाहिए, या फिर रफेज ज़्यादा लेना चाहिए, या जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनको ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये फाइबर्स प्रेजेंट कहाँ रहता है, उसके बाद ये फाइबर्स के फ़ायदे क्या क्या है, और ये फाइबर का हमारे डाइजेशन में क्या रोल है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले डाइटरी फाइबर को लेमैन के लैंग्वेज में कहते हैं रफेज कहा जाता है, इसे चौथा कहा जाता है। द डाइटरी फाइबर और रफेज इज अ ग्रुप ऑफ फूड पार्टिकल्स विच पास थ्रू द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड एंड रीच द लार्ज इंटेस्टाइन अनचेंज। मतलब ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, या उन्हें रफेज भी कहा जाता है, वो ऐसे फूड सब्सटेंस या ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं कि वो स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से विदाउट बीइंग मतलब उनका डाइजेशन न होते हुए ये डायरेक्टली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके एज इट इज़ फॉर्म में, मतलब विदाउट बीइंग चेंज्ड, मतलब उनका चेंज न होते हुए जिस फॉर्म में हमने उसको लिया है उसी फॉर्म में, अनचेंज्ड फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइटरी फाइबर इज दैट इट इज़ नॉट डाइजेस्टिबल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस डाइटरी फाइबर्स की, कि वो किसी भी तरह के मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनसे वो डाइजेस्टिबल नहीं होता है। मतलब हमने देखा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स या अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, इनमें से किसी से भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम का डाइजेशन नहीं होता है और वो डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इट प्रोवाइड्स सबस्ट्रेट फॉर माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंक्रीजेज द बैक्टीरियल मास। मतलब अभी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में उस पर कुछ एक्शन नहीं हुई, ये डायरेक्टली आप पहुंच गए लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट फॉर माइक्रोफ्लोरा, मतलब जो माइक्रोफ्लोरा मतलब क्या, जो यूज़फुल बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के लिए या हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए, जो यूज़फुल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उनके लिए सबस्ट्रेट का मतलब उनके लिए कुछ एज अ उनकी डाइट, मतलब उस जो माइक्रोफ्लोरा है या जो बैक्टीरिया है, ये यूज़फुल बैक्टीरिया है, उनके लिए डाइट का या सबस्ट्रेट का काम ये जो फाइबर है, डाइटरी फाइबर, वो उसका रोल निभाता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स सबस्ट्रेट फॉर माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंक्रीजेस द बैक्टीरियल मास। मतलब बैक्टीरिया को अगर सबस्ट्रेट यानी खाना मिला तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, उस वजह से जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया का साइज़ है या मास है वो बढ़ जाता है, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं वहाँ, यहाँ से डाइटरी फाइबर लेने की वजह से, मतलब जो यूज़फुल बैक्टीरिया है उनकी। द एनारोबिक बैक्टीरिया इन टर्न्स डिग्रेड फर्मेंटेबल कंपोनेंट्स ऑफ द फाइबर। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के होते हैं, उनमें भी जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो इस डाइटरी फाइबर्स को फर्मेंट करते हैं, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस उसके ऊपर करते हैं, और उनको मतलब डाइटरी फाइबर को डिग्रेड करने का काम भी करते हैं। मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया इन टर्न डिग्रेड द फर्मेंटेबल कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर। मतलब डाइटरी फाइबर में जो पार्ट फर्मेंटेबल है, मतलब जो फर्मेंटेबल पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट है डाइटरी फाइबर के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने का काम या उसको डिग्रेड करने का काम ये एनारोबिक बैक्टीरिया की तरफ से किया जाता है। दस इन लार्ज इंटेस्टाइन सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर्स आर ब्रोकन डाउन एंड एब्सॉर्ब्ड एंड रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन या एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद ये जो फाइबर है उसको उसके पार्ट मतलब डाइटरी फाइबर को ब्रोक किया जाता है या तोड़ा जाता है, और उसको तोड़ने के बाद जो पार्ट एब्सॉर्बेबल है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है, और जो पार्ट एब्सॉर्ब होने के बाद बाकी रहा है उसको एक्सक्रीट किया जाता है एज अ फीसेस। तो एक्सक्रीट किया जाता है उसको, मतलब सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम और फिर एनस से बाहर भेजा जाता है। ठीक है, डेफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो हम फिर से इसको पढ़ेंगे। दस इन लार्ज इंटेस्टाइन सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर फाइबर आर ब्रोकन डाउन एंड एब्सॉर्ब एंड रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस। मतलब जो जो पार्ट डाइटरी फाइबर का ब्रेकेबल है उसको ब्रेक किया जाता है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या इम्पोर्टेंट
जो पार्टिकल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्सॉर्ब किया जाता है और रिमेनिंग पार्ट को एक्सक्रीट किया जाता है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं डाइटरी फाइबर्स के? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डाइटरी फाइबर आर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड गम्स। तो मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, गम्स। हमने देखा है सेल्यूलोज ये प्लांट बेस्ड है सब, ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये सब। तो यहाँ पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन आर पार्शियली डिग्रेडेबल while अदर कंपोनेंट्स आर इनडाइजेस्टिबल। तो ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन वो पार्शियली डिग्रेडेबल है, मतलब पार्शियली इनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर फर्मेंटेबल मटेरियल्स होता है और उनका डाइजेशन कौन करेगा? एनारोबिक बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। तो जो हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन आर partially degradable. Dietary fiber also contains minerals, antioxidants and other chemicals that are useful for health. ये डाइटरी फाइबर में कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं, उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर क्या है? मतलब ये डाइटरी फाइबर्स है वो कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे वेज डाइट जो लेते हैं या वेजिटेरियंस में ये ज़्यादा पाया जाता है। वेजिटेबल्स हम जो लेते हैं उनमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। उसमें भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ब्रेड एंड व्हीट, ग्रेन्स। ठीक है। और ग्रेन्स के पर्टिकुलरली जो आउटर लेयर होता है, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको कवर बोलते हैं, उसमें ये सब पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है। छिलका जिसे बोलते हैं, उस छिलके में ये फाइबर प्रेजेंट रहता है। तो कहाँ कहाँ रहता है? फ्रूट्स में रहता है, वेजिटेबल्स में रहते हैं, सीरियल्स मतलब धान्य जो रहते हैं उसमें रहता है, ब्रेड में रहते हैं, और व्हीट ग्रेन, और उसमें भी उसका जो छिलका रहता है व्हीट ग्रेन के, उस छिलके में ये डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले एक एक करके देखेंगे। बाय इंटेक ऑफ हाई डाइटरी फाइबर फूड सम डिसीज प्रोड्यूसिंग फूड सब्सटेंसेज में बी डिक्रीज्ड। मतलब हमने अगर खाने में ज़्यादा डाइटरी फाइबर या फाइबर लिया, फाइबर कंटेंट को हमने डाइट में बढ़ाया, तो ऐसे फूड जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने वाली है उसका प्रमाण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब हम अगर खाने में ज़्यादा फाइबर लिया तो फाइबर लेने की वजह से जो अदर सब्सटेंस है वो कम हो जाएंगे, उसकी वजह से जो डिसीजेस होने वाली है वो डिसीजेस भी कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर खाने में हमने वेजिटेबल्स ज़्यादा लिए, ठीक है, तो और ऑयल कंटेंट या फैट सब्सटेंसेस कम किए, तो फैट में से जो कोलेस्ट्रॉल आने वाला है उनका प्रमाण कम हो गया है, उसकी वजह से और कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो बीमारी होने वाली है वो भी कंट्रोल में आ जाती है। इसलिए अगर हाई डाइटरी फाइबर हमने खाने में लिया तो जो अदर सब्सटेंसेस है और उनके वजह से जो होने वाली बीमारियां है वो भी, उसका प्रमाण भी कम हो जाता है। दूसरा उसका यूज़ है वेट लॉस में, इसका इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि डाइटरी फाइबर हेल्प्स इन वेट मेंटेनेंस बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर च्यूइंग। ज़्यादा चबाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। और इट प्रमोट हैंगर सेटिस्फैक्शन, मतलब पेट भर जाता है जल्दी ही फाइबर हमने लिया तो। उसके साथ ही पेट भी भरता है, ज़्यादा चबाना भी पड़ता है या ज़्यादा च्यूइंग करनी पड़ती है। और डाइटरी फाइबर का जो एम्प्टिंग होता है स्टमक से वो डिले होता है। मतलब धीरे धीरे ये स्टमक को छोड़ता है, इस वजह से पेट हमेशा भरा भरा रहता है। और पर्सन सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ स्टमक, मतलब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है जिसने फाइबर इंटेक ज़्यादा लिया है कि उसका पेट भरा हुआ है, इसलिए उसको भूख भी कम लगती है। ठीक है। तो इस वजह से उसका वेट लॉस होने में मदद होता है। डाइट विथ हाई फाइबर कंटेंट टेंड्स टू बी लो इन एनर्जी एंड इट इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग द बॉडी वेट। ठीक है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो लो एनर्जी, मतलब एनर्जी लेवल उनमें कम होती है। एनर्जी हम देखते हैं जैसे फैट कंटेंट हमने ज़्यादा लिया तो फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो स्टोर भी होती है बॉडी में। लेकिन ये फाइबर्स जो होते हैं उनमें एनर्जी लेवल कम होती है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल कम होती है, एनर्जी कम होती है, उस वजह से वेट लॉस करने में वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। डाइटरी फाइबर इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ बल्क एंड सॉफ्ट फीसेस एंड ईजेस डेफिकेशन। डाइट फाइबर हमने खाने में लिया, उसकी मदद से जो बल्कि मतलब स्टूल का जो बल्क होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ बल्क, वो फॉर्म होता है और उस वजह से स्टूल सॉफ्ट हो जाती है और
डिफिकेशन इजीली होते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है। इट कंटेन्स सम यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज एंटीऑक्सीडेंट। हमने पीछे भी देखा था कि डाइटरी फाइबर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उस वजह से बॉडी को वो मदद करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। सम कंपोनेंट्स ऑफ डाइटरी फाइबर आल्सो रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड देयर बाय डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ सम डिसीज सच एज कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड गॉल स्टोन। मतलब डाइटरी फाइबर, मतलब फाइबर का प्रमाण हमने ज़्यादा लिया खाने में, उस वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाती है। और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाती है, जो करोनरी हार्ट डिसीज़ होती है, वो करोनरी हार्ट डिसीज़ उसका प्रमाण कम हो जाता है। करोनरी हार्ट डिसीज़ क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी राइट एंड लेफ्ट करोनरी आर्टरीज होती है, जो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट करती है, अगर उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो उस वजह से एमआई या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन जब हम खाने में फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रमाण हम बढ़ाते हैं, तो उस वजह से कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल की लेवल जैसे ही कम हो जाती है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ का खतरा भी कम हो जाता है। उसके बाद गॉलस्टोन, ये गॉलस्टोन को भी हमने देखा था कि अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हुए, बाइल सॉल्ट्स का प्रमाण अगर कम हो गया और कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया, कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होने के बाद उसका एंड प्रोडक्ट रहता है गॉलस्टोन, ये हमने देखा था। तो उस तरह से अगर फाइबर ज़्यादा लिया तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गई तो गॉलस्टोन भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है, डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो suggested to prevent or to treat some disorders such as constipation, bowel syndrome, diabetes, ulcer and cancer। तो यहाँ पे उसके वेरियस फंक्शंस दिए हैं कि कॉन्स्टिपेशन में हमने देखा कि स्टूल का बल्क अच्छी तरह से फॉर्म होता है, स्टूल सॉफ्ट होती है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन में उसका रोल है। उसके बाद कुछ बाउल सिंड्रोम है, मतलब उसमें एबीएस भी कह सकते हैं, मतलब आईबीएस भी होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें भी ये यूज़फुल होता है। डायबिटीज़ में भी, अगर डायबिटीज़ किसी को है तो उसको हम हाई फाइबर युक्त डाइट देंगे तो उसके ब्लड शुगर लेवल कम होने में या कंट्रोल होने में मदद मिलती है। उसके बाद अल्सर एंड कैंसर, कैंसर यानी जो जीआई ट्रैक के कैंसर होते हैं, उसमें भी अगर किसी ने हाई फाइबर डाइट लेना शुरू किया तो उनमें कैंसर कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइबर के बारे में चर्चा की। तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू।